जी, तो दोस्तों आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कॉमन के 5 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि कॉमन के एज अ नाउन क्या मीनिंग होते हैं और इसे एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ किया जाता है। इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। वीडियो कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कॉमन का सबसे कॉमन मीनिंग होता है आम या फिर सामान्य, जिसका हम कह सकते हैं कि कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन, कि भाई कॉमन सेंस जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। आम जो सोचने समझने की सलाहियत है वो इतनी ज़्यादा भी आम नहीं है। ये हम उस वक्त काम कहते हैं जब मतलब मासेस, जब बहुत ज़्यादा लोग कोई गलत काम कर रहे हों और हम कहते हैं यार इसमें तो कॉमन सेंस ही नहीं है, तो उस वक्त हम कहेंगे कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम सा आदमी हूँ। आई एम अ कॉमन मैन, यानी कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। इसके अलावा दोस्तों, कॉमन का वर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जिससे आपने देखा हो कि गाँवों वगैरह में या छोटे कस्बों में एक कॉमन जगह होती है जो कि सबकी मलकियत होती है, शामिलात जिसे कहा जाता है। तो उसको इंग्लिश में कॉमन कहा जाता है, जहाँ पे जाके सब लोग बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो भी है। तो उस लैंड, पीस ऑफ लैंड को भी कॉमन कहा जाता है। इसके अलावा चर्च के अंदर भी जो एक सर्विस होती है सब लोगों के लिए, उसे कॉमन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर तो दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई चीज़ सेम हो तो उसको भी कॉमन कहते हैं। जैसा कॉमन बॉर्डर, कॉमन कल्चर, अगर दोनों देशों मुल्कों का एक ही जैसा कल्चर हो तो हम कॉमन कल्चर कहेंगे, कॉमन बॉर्डर कहेंगे। इसका मतलब है कि तकरीबन सेम ही है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के कल्चर को शेयर करती हैं, एक दूसरे के बॉर्डर को शेयर करते हैं। जिससे हम कह सकते हैं कि दे हैव आ कॉमन कल्चर, कि दोज टू कंट्रीज हैव कॉमन कल्चर, कि उन दोनों मुल्कों देशों का कॉमन कल्चर है, सेम कल्चर है, सेम सकाफत है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कॉमन के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कॉमन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.